23 सितंबर से ही आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच जो है दोस्तों चालू हो गया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिल रही हैं। इवन मेरी ही क्लास नहीं, सभी टीचर्स की सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और वेन डायग्राम के इस चैप्टर के माध्यम से आज 100 क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन मैं फिर से दे दूं आपको, कंप्लीट A to Z ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों दोपहर 2 बजे इसकी क्लास होती है। 8 सितंबर को ही एक बैच चालू हुआ है जो कि रीजनिंग का बैच है। अभी तक तीसरा ही टॉपिक दोस्तों अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई साहब ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 1199 रुपए इस बैच की प्राइस है, बाद में 1499 रुपए हो जाएगी A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच की। कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जाइए क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर। क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, मतलब रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए। उसके बाद में आपको कैटेगरी चूज करनी होगी। आप अपनी कैटेगरी एसएससी रेलवे जो भी चूज करना चाहते हैं चूज करिए। प्रिपरेशन पे जाइए, प्रिपरेशन पर जाएंगे। प्रिपरेशन पे जाने के बाद में आपको A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच दिखेगा। देखा, मजा आया? इसको आप ज्वाइन करेंगे और बाय नाउ के ऑप्शन से बाय कर लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? मजा आ गया कि नहीं आ गया? आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? भाई साहब जल्दी से बता देंगे एक बार और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिएगा इधर, आज के क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ही ऑलरेडी आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो CGL है, CHSL है, CPO है, MTS है, GD है, स्टेनोग्राफर है। ठीक है, इसके अलावा पुलिस, पटवारी, इनके एग्जाम्स में भी दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, चलिए इंसर्ट करते हैं यहाँ पर फाइल को। ये लीजिए, कर लिया है इंसर्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। वेन डायग्राम सुपर मॉक टेस्ट। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो महिलाएं हैं, और दुनिया की जितनी भी अविवाहित हैं, स्प्लिंस्टर्स को बोलते हैं अविवाहित लड़कियां, वो भी महिलाएं तो है ही, सरी वुमेन तो है ही। सही है, देखिएगा इधर, दुनिया की सारी माताएं महिलाएं हैं, सारी अविवाहिताएं भी महिलाएं हैं। ठीक है, परंतु अविवाहिता को माता नहीं लेंगी। पर हाँ, कुछ ऐसी अविवाहिताएं हो सकती हैं जैसे सुष्मिता सेन वगैरह, इन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट भी कर रखा है। ठीक है, चाइल्ड अडॉप्ट कर रखा है और वो माता कहलाती हैं। तो बिल्कुल कुछ अविवाहिताएं होंगी जो माता भी होंगी गाइस। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छात्र, खिलाड़ी और दर्शक, स्टूडेंट्स, प्लेयर और ऑडियंस। देखिएगा, स्टूडेंट एक प्लेयर हो सकता है और वो ऑडियंस में भी हो सकता है। क्यों? स्टूडेंट क्या प्लेयर नहीं हो सकता? स्टूडेंट प्लेयर हो सकता है यार। क्या स्टूडेंट ऑडियंस में नहीं हो सकता? कहीं कुछ मैच वैच देखने नहीं जा सकता? या फिर प्लेयर जो है दोस्तों वो ऑडियंस नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बिल्कुल। क्यों? विराट कोहली अगर आज रोजर फेडरर का भाई साहब बैडमिंटन वाला मैच देखने चला जाए तो कोई आपत्ति है क्या? वो प्लेयर है, प्लेयर और क्या हो सकता है? ऑडियंस भी हो सकती है कहीं की। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बनने वाला? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षक, गायक और माताएं। शिक्षक, गायक और माताएं, जल्दी जल्दी से बनाते जाइएगा दोस्तों। देखिए स्पीड रखनी है ना, स्लो जवाब नहीं देना है यहाँ पर स्पीड रखनी है अपने को। चलिए बनाइए। सर मैं मैथ पढ़ाता हूँ और अब मैं आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या प्रोसेस है बताइए प्लीज। सतपाल भास्कर। सतपाल जी आप जो हैं एक बार अपनी ऑफिशियल जो मेल आईडी वगैरह है, ठीक है, उस पर आप लोग मेल करिएगा। चैनल पर विजिट करिए, उस पर आपको दे रखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अबाउट में जाकर, ठीक है, उस पर आप संपर्क करें और वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो आप। बिल्कुल आप में अगर काबिलियत होगी और आप बढ़िया से अगर आप पढ़ाना जानते हैं तो बिल्कुल आपको सेवा का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि स्ट्रीम्स बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब बताओ यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से तो शिक्षक गायक भी हो सकता है और गायक माता भी हो सकती है और शिक्षक माता भी हो सकती है। तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बिल्कुल तीनों में कॉमन हो सकता है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो आप लोगों का क्या कहता है? मिजोरम मणिपुर भारत, भाई साहब मिजोरम और मणिपुर दोनों ही भारत के अंदर है, सी ऑप्शन बनेगा दोस्तों। पक्षी तोता और सांप, पक्षी तोता और सांप। अब देखिए तोता जो है वो एक क्या है? पक्षी है। तोता एक पक्षी और सांप अलग हो जाएगा दोस्तों, सो डी ऑप्शन। डॉक्टर पुरुष और भाई, अब आप देखिए दुनिया के जितने भी भाई हैं आखिर वो कौन है? आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया के जितने भी भाई हैं, दुनिया के जितने भी भाई हैं आखिर वो कौन है? मेल तो हैं ही, पुरुष तो हैं ही, पर उनमें से कुछ होंगे जो गाइस डॉक्टर होंगे, करेक्ट है? कुछ तो ऐसे हो सकते हैं ना जो मेल हो, डॉक्टर भी हो यार, भाई भी हो किसी के, सही है नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखिएगा यहां पर सेना योद्धा सेनापति। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है दोस्तों, गलत कर रहे हो आप। मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा है भाई साहब, मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल गलत आ रहा है गाइस जी, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल गलत है। सोचने वाली बात है, सेना में योद्धा होगा मानता हूं, सेना में सेनापति होगा ये भी मानता हूं, पर क्या सारे सेनापति सेना में ही होंगे क्या? या सारे योद्धा सेना में होंगे? या सेनापति जरूरी है वो योद्धा हो? वो दूसरों को भी तो कमांड दे सकता है कि जाओ युद्ध लड़ो। सोचने वाली बात है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा आराम से, सही है भाई? ये तो चलो वॉरियर्स, आर्मी में आखिर कौन होगा? वॉरियर तो होगा, योद्धा तो होगा ही, सही है, पर वो सारे सेनापति होंगे ये बात की हजम नहीं हुई भाई। ठीक है, वॉरियर आर्मी बनेगी किससे? वॉरियर से बनेगी, मान लिया आपकी बात। सारे किसमें? वॉरियर्स, यानी वो आर्मी में होंगे, लेकिन कमांडर तो सारे नहीं होंगे।
कमांडर तो सारे नहीं होंगे ना, और जरूरी नहीं है कि कमांडर जो है दोस्तों वो योद्धा भी हो, तो कुछ अपन लेंगे यहाँ पर, कुछ कमांडर अलग अलग जगह पर होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर अपना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अपने एग्जाम में काफी आता है इस तरीके का क्वेश्चन। त्रिभुज टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल जो है प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयत जो है ना गायक यानी कि सिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने शिक्षक हैं जो न तो गायक हैं न खिलाड़ी हैं? कितने शिक्षक हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न गायक हैं, न तो प्लेयर है न सिंगर है? तो बना क्या भाई साहब, बना क्या आपके पास, ये बना आपके टीचर। कौन सा बनेगा, 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया, 10। पृथ्वी जंगल मंदिर, पृथ्वी जंगल मंदिर, पृथ्वी जंगल मंदिर, बनाइए पृथ्वी जंगल मंदिर। अब आप देखिए पृथ्वी पे जंगल भी होंगे, पृथ्वी पर मंदिर भी होंगे, और कुछ मंदिर ऐसे होंगे जो जंगलों में हों। सारे तो मंदिर जंगल में होंगे ही नहीं, पर ऑब्वियस ही बात है मंदिर और जंगल पृथ्वी पर होंगे, पर उनमें से कुछ मंदिर ऐसे होंगे जो जंगलों में भी होंगे। सही है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। बनाओ। बनाओ। दी गई आकृति में कौन सा अंक गतिमान कारों जो लाल नहीं को दर्शाता है? गतिमान कार, मूविंग कार्स जो रेड नहीं, मूविंग कार्स जो रेड नहीं है, मूविंग कार्स जो रेड नहीं है वो दर्शाता है। देखिए जिसके लिए मना कर दिया उसको तो आप हटा ही दोगे ना यार, हटा दोगे तो अब बचे हुए में कॉमन कौन है दोनों का, 12। चलिए कुत्ता पशु पालतू जानवर, कुत्ता पशु पालतू जानवर, अब आप सोच समझ के करिएगा। दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं वो पशु हैं, डॉग एनिमल है, और पालतू जानवर, पालतू पशु भी एनिमल तो है ही ना, क्योंकि पूरी की पूरी कायनात को, या यूं कहें कि पूरे के पूरे जो साइंस की भाषा में अगर समझें तो सब कुछ 2 पार्टों में डिवाइड किए हुए, एक प्लांट्स एक एनिमल। अब एनिमल में सारे एनिमल आ गए और प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ गए। अब एनिमल में देखिए क्या हुआ, एनिमल के अंदर सारे एनिमल कौन कौन से आ गए भाई साहब? रेंगने वाले भी आ गए, उड़ने वाले भी आ गए, चलने वाले भी आ गए, दौड़ने वाले भी आ गए, पालने वाले भी आ गए, और उभयचर जो दोनों पर रहते हैं, ठीक है, वो सारे भी आ गए। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? बनाओ जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाइए,
सही है नहीं है दोस्तों? तो सारे आ गए। तो अब आप ये देखें कि सबसे पहले ये समझिएगा, क्या दुनिया के सारे कुत्ते पालतू जानवर में आएंगे क्या? जी नहीं, कुछ जंगली भी तो होंगे, कुछ जंगली भी होंगे, और वो सारे किसके अंदर आएंगे? एनिमल में तो आएंगे। तो एनिमल में पेट एनिमल भी आएंगे, पेट एनिमल भी आएंगे, एनिमल में डॉग भी आएगा, और कुछ डॉग होंगे जो पेट एनिमल भी होंगे गाइस। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सोच समझ के करिएगा। त्रिभुज मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वृत्त टाइपिस्ट को और ये क्लर्क को। अब वो ये बोल रहा है कितने मैनेजर, क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों हैं, तीनों का कॉमन है। कितने मैनेजर, क्लर्क और टाइपिस्ट दोनों हैं, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है गाइस? 9। सही है। चलिए अगला देखिए, पोलियो चिकन पॉक्स बीमारी, पोलियो चिकन पॉक्स और बीमारी क्या बनेगा? पोलियो चिकन पॉक्स बीमारी के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करिए। देखिए, चिकन पॉक्स और पोलियो दोनों ही क्या है दोस्तों? बीमारी हैं। क्या दिक्कत आ रही है? शिक्षक चित्रकार हो सकता है, शिक्षक नाटककार हो सकता है, और चित्रकार नाटककार भी हो सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? हॉबी के तौर पर तीनों ले सकते हैं, इनके लिए कोई प्रोफेशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। वियना यूरोप और न्यूजीलैंड, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है और वो यूरोप के अंदर है, और न्यूजीलैंड अलग हो गया, वो यूरोप में नहीं आता। मदर डॉक्टर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग, तो दुनिया की जितनी भी मदर्स हैं वो भी होमोसेपियंस हैं। जो डॉक्टर बनेगा वो भी भैया मनुष्य ही बनेगा, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस तो डॉक्टर बनेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी होमोसेपियंस में आएंगे। लेकिन कुछ मदर्स होंगी जो डॉक्टर्स होंगी, है ना, कुछ मदर्स होंगी जो डॉक्टर्स होंगी। तो ये बनेगा भाई साहब इस तरीके से, और ये बनेगा इस तरीके से, तो ए ऑप्शन होगा। इनर्ट गैस क्लोरीन हीलियम, इनर्ट गैस क्लोरीन हीलियम, इनर्ट गैस क्लोरीन हीलियम। क्लोरीन और हीलियम जो होती है वो इनर्ट गैस है। क्लोरीन और हीलियम जो है भाई साहब वो क्या है? इनर्ट गैस। फूल गुलाब पीला, गुलाब फूल तो है पर कुछ होंगे इसमें से जो पीले भी होंगे। ठीक है भैया, आप ऑब्वियस सी बात देखिए, फूल गुलाब पीला, तो गुलाब जो है वो पीला तो है ही, पर सारे पीले गुलाब थोड़ी ना होंगे। परंतु गुलाब क्या है? एक तरीके का फूल है। सही है। एक बच्चा बोल रहा है सर सीजीएल की क्लास क्यों नहीं लगा रहे? सीजीएल की क्लास नहीं लगा रहे? तबीयत खराब चल रही है क्या भैया? नींद में से उठ के आया क्या? जाके देख तो सही सीजीएल की क्लास हुई है कि नहीं हुई है। आज भी हुई है मॉर्निंग वाली, देखो ध्यान से, आज भी मॉर्निंग में सीजीएल की क्लास हुई है, ध्यान से देखिए आप। हैं? चलो बनाइएगा गाइस। और ये क्या अलग से, कोई अलग से क्लास चल रही है क्या? ये भी तो सीजीएल की क्लास चल रही है यहाँ पर भी। कल हमने क्लॉक टॉपिक पढ़ा है बढ़िया, कम से कम उसके 18 से 20 टाइप हमने क्लॉक के पढ़े हैं। 2 दिन के अंदर तो पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया, 2.5-3 घंटे क्लास लेके। देखो तो सही जाके एक बार। कहाँ पे? अरे भाई कहाँ से सो रहे हो भाई? सारी क्लासेस चल रही हैं। जीडी वाली में तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे उस समय कटौती हो रही है यार, 3 दिन से कंटिन्यू सेम टाइम पर कटौती हो रही है लाइट की। अब मना थोड़ी कर सकते हैं उसको कि भैया नहीं कटौती मत कर, लाइन डल रही है बाहर गली में, काम हो रहा है, तो उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, वो 5-6 दिन वो ऐसे चलेगा उसका। कल से रिकॉर्ड करके डालेंगे उसमें। 10 PM वाली बोलिए ना, 10 PM वाली।
हाँ 10 PM वाली कंटिन्यू चल रही है, बढ़िया। देखिएगा इधर ध्यान से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्विमर, स्टूडेंट स्विमर होने चाहिए बट नॉट क्रिकेट प्लेयर्स। भैया क्रिकेट प्लेयर नहीं हो, ये ट्राइंगल हटा दो, क्रिकेट प्लेयर नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल हटा दीजिए। सर्किल और आयत का कॉमन पोर्शन, सर्किल और आयत का कॉमन पोर्शन कितना आ गया 17। लीजिए त्रिभुज टीचर को दर्शाता है, ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है। हाउ मेनी अर्बन इंटेलिजेंट टीचर्स आर नॉट मेल, हाउ मेनी अर्बन इंटेलिजेंट टीचर्स आर नॉट मेल। अर्बन इंटेलिजेंट टीचर, भाई साहब अर्बन इंटेलिजेंट टीचर आर नॉट मेल, अर्बन इंटेलिजेंट टीचर आर नॉट मेल, अर्बन इंटेलिजेंट टीचर आर नॉट मेल। चूहा मेंढक सांप, चूहा मेंढक सांप, चूहा अलग है, मेंढक अलग है गाइस, सांप अलग है, तीनों अलग अलग है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऊन लकड़ी और लेदर क्या बनेगा, वुल्स वुल एंड लेदर, ऊन लकड़ी और लेदर। भाई साहब ऊन अलग है, लकड़ी अलग है, लेदर अलग है, ऊन लकड़ी और लेदर भाई साहब तीनों अलग अलग हैं। लो अगला देखो, अगला क्या बनने वाला है भाई साहब, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनने वाला है ये देख लो। आयत इलेक्ट्रिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत इलेक्ट्रिशियंस, आयत इलेक्ट्रिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किल कार्टूनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल कार्टूनिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू दी राइडर्स, राइडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड स्क्वायर इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चेक करिए। अब आपसे बोला जा रहा है वो इंडियंस जो या तो कार्टूनिस्ट हैं या राइडर्स हैं, इंडियंस या तो कार्टूनिस्ट हैं या फिर राइडर्स हैं, इंडियंस या तो कार्टूनिस्ट हैं या फिर राइडर्स हैं, इंडियंस या तो कार्टूनिस्ट हैं या राइडर्स हैं, इंडियंस या तो कार्टूनिस्ट हैं या राइडर्स हैं, डीएफ। चलिए नेक्स्ट, अधिवक्ता वास्तुकार मनुष्य जाति, अधिवक्ता वास्तुकार मनुष्य जाति क्या बनेगा, अधिवक्ता वास्तुकार मनुष्य जाति।
देखिए पहले इसका, अगर इसका मतलब आपको हिंदी में नहीं आता है तो इंग्लिश में देख लो, अब तो समझ में आएगा यार। लॉयर इंसान ही बनेगा लॉयर, आर्किटेक्ट भी इंसान बनेगा, तो मनुष्य जाति के अंदर आ जाएंगे, मनुष्य जाति के अंदर दोनों आ जाएंगे, लॉयर भी आर्किटेक्ट भी। अब मैं आपको बताऊं, ये कोई हॉबीज नहीं है जो आप इनको कट कर लोगे। लॉयर के लिए प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। आर्किटेक्ट बनने के लिए भी भाई साहब प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, दोनों के लिए प्रोफेशनल डिग्री लगेगी। इसीलिए ये एक दूसरे के अंतर्गत तो आएंगे पर एक दूसरे को काटेंगे नहीं। पर यहां पर लॉयर की एक यहां लिखा होता है ह्यूमन बीइंग, टीचर एंड सिंगर। ह्यूमन बीइंग, टीचर और सिंगर लिखा होता, तो टीचर और सिंगर फिर एक दूसरे को काट लेते। क्यों? क्योंकि टीचिंग करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए वो कोई भी बन सकता है, एज अ हॉबी भी कर सकता है कोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए क्या बनेगा। इस जगह देखिए क्या बनने वाला है। बनाइए गाइस, बनाइए फटाफट से, जल्दी से लाइक कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, फटाफट से बनाते जाएं, बहुत सारे प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने सिर्फ इतना सा लिखा है कौन सा वर्ण बॉक्सर को रिप्रेजेंट करता है। अब यार वर्ग बॉक्सर को रिप्रेजेंट करता है, ये बक्स वाला, ये पूरा का पूरा बॉक्सर है। लेकिन आगे प्रश्न आपका यहाँ पर गलत है, यहाँ सही लिख रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे हु आर रेसर। बॉक्सर तो हो पर रेसर भी हो, बॉक्सर तो हो चलेगा पर क्या हो, रेसर भी हो। सर्किल, बॉक्सर तो हो पर रेसर भी हो।
बॉक्सर तो हो पर रेसर भी हो, क्या बनेगा? IB। IB इज द करेक्ट आंसर। बनाइए अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अब देखिए इधर पुलित्जर भी पुरस्कार है, ऑस्कर भी पुरस्कार है, पर दोनों हैं तो अलग अलग ना यार। कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महिला उद्यमी भी हो सकती है, महिला इंजीनियर भी हो सकती है, और एंटरप्रेन्योर इंजीनियर भी हो सकता है। तो कुछ कुछ कॉमन सब में कॉमन भी हो सकते हैं। क्यों? वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती, वुमेन इंजीनियर नहीं हो सकती, इंजीनियर एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। चलिएगा आगे। हाथी, भेड़िए और जानवर। तो भैया जानवर में हाथी भी आएंगे, भेड़िए भी आएंगे, पर हैं तो दोनों अलग अलग। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। अब आप खुद देखिए कि एशिया के अंदर दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली, और श्रीलंका तो भाई अलग देश है ना। हैं तो दोनों अलग अलग, पर हैं दोनों एशिया में। मानव चिकित्सक स्नाकोत्तर, मानव चिकित्सक और स्नाकोत्तर, मानव चिकित्सक स्नाकोत्तर, मानव चिकित्सक स्नाकोत्तर, मानव चिकित्सक स्नाकोत्तर, मानव चिकित्सक स्नाकोत्तर। अब एक बात बताओ, आप खुद मुझे बताओ कि जो मानव है, जो चिकित्सक बनेगा वो मानव ही बनेगा, ह्यूमन बीइंग ही बनेगा यार। और जो ग्रेजुएट होगा वो भी भाई साहब मानव ही होगा। पर दुनिया के सारे चिकित्सक ग्रेजुएट हैं ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चिकित्सक ग्रेजुएट होंगे ये बात सच है, पर सारे चिकित्सक ग्रेजुएट हो ये पॉसिबल नहीं है। फल, आम, पका हुआ। फल, आम, पका हुआ। भाई साहब क्या लिखा हुआ है? फल, आम, पका हुआ। आम क्या है? एक फल है, और वो सारे पके हुए हों ये पॉसिबल नहीं है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शहर, गरीब व्यक्ति और बच्चे। शहर, गरीब व्यक्ति और बच्चे। सिटी, पुअर पर्सन और किड्स। क्या बनेगा? सिटी, पुअर पर्सन, किड्स। सिटी, पुअर पर्सन, किड्स। सिटी, पुअर पर्सन, किड्स। सिटी, पुअर पर्सन, किड्स। शहर, गरीब व्यक्ति और बच्चे। शहर में गरीब व्यक्ति भी होंगे और उनमें कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ कुछ कॉमन भी हो सकता है।
राजनीतिज्ञ, मंत्री और मनुष्य। एक बात बताओ, दुनिया के जितने भी मंत्री हैं वो क्या पॉलिटिशियन तो हैं ही सभी, और मनुष्य तो वो डेफिनेटली होंगे भैया। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड। चलिए बनाइएगा दोस्तों, क्या बनने वाला है? डू फास्ट, वर्ष सितंबर विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस सितंबर में ही मनाते हैं और वो वर्ष के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आयत शेफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत शेफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्रत रेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्रत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? रेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्रत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसर को। कर रहा है। स्क्वायर गोल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। त्रिभुज जगलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जगलर। जगलर। रेसर्स जो जगलर नहीं है, रेसर्स जो जगलर नहीं है, रेसर्स जो जगलर नहीं है। रेसर्स तो होने चाहिए पर जगलर नहीं होने चाहिए। अब भाई साहब ये पोर्शन बच रहा है रेसर, रेसर का तो यही पोर्शन बच रहा है जिसके अंदर आ रहा है KGJH। KGJH भाई साहब ये बच रहा है, KGJH जगलर। चलिए नेक्स्ट। माता, सौतेली माता, सिस्टर इन लॉ। माता, सौतेली माता, सिस्टर इन लॉ। माता, सौतेली माता, सिस्टर इन लॉ। देखो इधर सौतेली माता भी माता तो है ही ना, और वो किसी की सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, क्या दिक्कत आ रही? चलिए। कितने कागज हार्ड भी हैं?
कितने कागज हार्ड भी हैं, कितने कागज हार्ड भी हैं गाइस, बताइए जल्दी से बनाइए फटाफट से। कितने कागज हार्ड भी हैं, कागज हार्ड होने चाहिए, ब्राउन की कोई बात नहीं हो रही, कागज हार्ड होने चाहिए। तो कागज और हार्ड होने चाहिए, ब्राउन के लिए मना किया ही नहीं है, ब्राउन के लिए मना किया ही नहीं है, और कागज हार्ड होने चाहिए। तो 9 + 14 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 23। कितना हो गया, 23। लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं, दी गई आकृति में लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं, लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं भाई साहब, दी गई आकृति में लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं, लकड़ी की कितनी प्लेटें हैं, 11, 17 और 19, 30, 40, 47। दी गई आकृति में लकड़ी की 47 प्लेटें। चलो अगला बनाओ। अमीर, गरीब और कुत्ते, क्या कुत्ते अमीर और गरीब हो सकते हैं क्या, आप मुझे बताइए। क्या कुत्ते, यहां पर बोल रहे हैं कि सर न्यू ट्रिक्स भी बता दो सर, इसकी न्यू ट्रिक्स। बेटा जब अपन को पता नहीं होता ना कि सिलेबस में चैप्टर को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तब अपन ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। रीजनिंग के अंदर इस चैप्टर की भी कभी कोई ट्रिक होती है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। इतने साल हो गए, इतने साल, 8 साल से लगभग मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब आज तक किसी बच्चे ने वेन डायग्राम में ट्रिक नहीं पूछी कि सर इसकी कोई ट्रिक बता दीजिए। जीवन में बड़े बड़े प्राणी देखे, पर आप जैसा मूर्ख प्राणी नहीं देखा भैया। तो पहले नॉलेज लो, पहले चीज़ों को देखो कि क्या चल क्या रही है। ये जो आपको 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड भाई साहब आपको डायग्राम बनाना है। इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग थोड़ी ना होगा कि भाई इसमें ट्रिक लगा दोगे शॉर्ट ट्रिक से निकल के आ जाएगा, है। गोला इधर बनाओ, गोला ही रहेगा, गोले बनाने है। इसमें कौन सी ट्रिक लगाओगे, मुझे बता दो तुम कि गोलों में कौन सी ट्रिक लगाओगे भाई साहब, हैं। चलिए देखिएगा इधर, अमीर, गरीब और कुत्ते लिखा हुआ है। तो भैया अमीर ना गरीब होगा, गरीब दोनों अलग अलग चीज़ें। अमीर अगर है तो गरीब नहीं होगा, गरीब है तो अमीर नहीं है, तो ये सारे अलग अलग हो गए। और कुत्ते तो बिल्कुल ना अमीरी से मतलब है ना गरीबी से मतलब है, क्योंकि पैसा तो सिर्फ इंसान कमाता है ना, इंसान के अलावा और कोई नहीं कमाता भाई साहब। आगे देखिए, आदमी, मजदूर और बगीचा। आदमी, मजदूर, बगीचा, आदमी, मजदूर, बगीचा। अब देखिए सारे आदमी मजदूर हों ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ आदमी मजदूर होंगे, और बगीचा तो अलग ही चीज हो गई, ये तो अलग ही बात हो रही है। गाइस इस क्वेश्चन को सोच समझ कर आराम से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, किसी तरीके की कोई जल्दीबाजी ना हो बस।
ये क्रिकेटर, ये है चेस प्लेयर, और ये है क्लर्क। कितने क्रिकेटर शतरंज के खिलाड़ी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है? क्रिकेटर शतरंज के खिलाड़ी, क्रिकेटर शतरंज के खिलाड़ी हैं लेकिन क्लर्क नहीं है। आंसर क्या आएगा? 22। चलिए नेक्स्ट। खरीफ की फसलें मूंगफली और गेहूं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ये बाहर हो गया, खत्म। रेशम कपास, रेशम फाइबर का मतलब तो रेशा होता है, रेशम नहीं, ये रेशा है, रेशा, फाइबर यानी रेशा। रेशा, कपास और जूट, तो कपास का भी रेशा बनता है, जूट का भी रेशा बनता है, पर सारा कपास जूट तो नहीं होता, या जूट कपास तो नहीं होता, सॉरी, बी नहीं डी, दोनों अलग अलग है ना। चलिए इसको देखिए, बनाइए, डू फास्ट गाइस, बनाइए इसको, क्या बनेगा? चलो बनाओ।
पंचभुज फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। बताइए, हाउ मेनी मेल MBAs आर कंप्यूटर एक्सपर्ट बट नॉट इंजीनियर? कंप्यूटर एक्सपर्ट बट नॉट इंजीनियर, कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ पर इंजीनियर ना हूँ, ठीक है, मेल, वो भी मेल के लिए मेल के लिए बोला है तो फीमेल का भी कोई रोल नहीं होगा भाई साहब। कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर एक्सपर्ट बट नॉट इंजीनियर्स। मेल MBAs आर कंप्यूटर एक्सपर्ट, अच्छा, मेल MBAs आर कंप्यूटर एक्सपर्ट बट नॉट इंजीनियर, तो इंजीनियर नहीं होना चाहिए, यानी सर्किल नहीं होगा, ये पंचभुज भी नहीं होगा, पेंटागन भी नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है। अब ये बच रहा है भाई साहब, ये वाला पोर्शन बच रहा है, मात्र सिर्फ इतना सा पोर्शन बच रहा है, ध्यान से देख लो अच्छे से, आप अगर अच्छे से देखो तो ये पोर्शन बच रहा है भाई साहब, सिर्फ इतना सा पोर्शन बच रहा है, ये वाला 11। तो शानदार क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए दोस्तों, मज़ा आ गया वास्तव में, सीरियसली बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। पर उससे पहले एक जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, कल फिर से डिस्कस करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस को। ये देख लीजिएगा इधर, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ दोस्तों आपको मिल रहा है ये बैच, जो कि बहुत ही प्यारा बैच है, A to Z कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच बोलते हैं इसको। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, तीनों चीज़ें कवर होंगी, और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ विद टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों को मिलने वाला है 1199 रुपये में। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर कॉल करके बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आपकी जो भी चीज़ें हैं ना दोस्तों वो आप लोग ले सकते हैं, है ना, जानकारी वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हो आप। साथ ही साथ आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि दोस्तों आप लोगों को साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र बैच की जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलने वाली हैं इसी बैच के साथ। इसी बैच के साथ आपको ब्रह्मास्त्र बैच की जो क्लासेस हैं, हम होंगे आपके साथ शुरुआत से सिलेक्शन तक। ब्रह्मास्त्र SSC CGL बैच टायर 1 प्लस टायर 2, कॉल फॉर अन इंक्वायरी, ये इंक्वायरी नंबर्स आपको दे रखे हैं। फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस 1999 रुपये रखा हुआ है, तो आप इसे जितना जल्दी हो सके ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स के बाद दोस्तों आपको ये जो बैच का प्राइस है 4999 मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 24, ध्यान से देखिए, क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है ना, क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर जाएंगे। जाने के बाद में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन रजिस्टर करेंगे। आप क्या करेंगे, लॉगिन करिए या फिर रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए। उसके बाद में आप अपनी जो है दोस्तों कैटेगरी चूज़ कर लेना, SSC कैटेगरी। प्रिपरेशन पे जाइएगा। प्रिपरेशन पे जाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, सारे बैच दिख जाएंगे, A to Z फाउंडेशन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। जो भी बैच आपको चाहिए उसके बाद फर्दर प्रोसीड कर देना बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर है? ठीक है, क्लियर गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिएगा, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। PDF आपको क्लास 24 की एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।